आसनसोल के रेलपार इलाके के ओके रोड पर रविवार को एक तेज रफ्तार वाहन ने अचानक कहर बरपा दिया। पुलिस का स्टिकर लगे इस संदिग्ध वाहन ने सड़क किनारे खड़े कई ऑटो और एक दीवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहन काफी तेज गति में था और अचानक अनियंत्रित हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास अफरा तफरी फैल गई और गुस्साए लोगों ने मौके पर विरोध भी जताया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वाहन किसका था और दुर्घटना कैसे हुई। देर रात पश्चिम बंगाल के पूर्व कानून मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मोलाई घटक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनका हाल जाना और उन्हें आश्वस्त किया। आज रेल पार में हम लोगों ने इतना अच्छा माहौल और रेल पार का माहौल जिस तरीके से अगर बीजेपी और आरएसएस अगर सोच रही है इस तरीके से माहौल खराब करके यहाँ पर रेल पार के नौजवानों को जेल में भर करके, और जिस तरीके से आप देख लीजिए ये बस यहाँ पर खड़ी है एडीडीए से वार्ड नंबर 25, जहाँ से दो टोटो चलना भी मुश्किल है, वहाँ से ये गाड़ी कम से कम 80 की स्पीड में भागते हुए टोटो को मारी है, कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल को तोड़ी है, दुकान को तोड़ी है। आज बूढ़े बच्चे अपने आप को बचा के एकदम वावैला मचने वाला था, यहाँ पर आ करके किसी तरीके से इलाके के लोगों ने पकड़ा है और पकड़ने के बाद एक साल की बच्ची, 4 से 5 लोग एकदम इंजरी है। और इस तरीके का माहौल ये लोग यहाँ के नहीं है। वेस्ट बंगाल पुलिस की गाड़ी जरूर लग रही है, लेकिन ये चलाने वाला फौजी सीआईएसएफ का दारू पी करके पुलिस उसको लेकर के गई है। ये कब्रिस्तान की दीवार है, उस साइड से वो गाड़ी लेके आए हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से अंधे की तरह चलाते हुए, दारू पी रखा था, बिल्कुल फुल टल्ली एकदम। और ये जो ना जान का भी माल का भी बुरी तरीके से नुकसान करा इसने। और ये बिल्कुल सरासर बीजेपी की चाल है, बिल्कुल शांत है माहौल, इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग। और बजाय गुजारिश से क्या नाम चुनाव लोग से कि जिस आदमी का जिस का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करा जाए, और केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि जितने भी यहाँ लोगों को नुकसान हुआ उसके पैसे की भरपाई करा जाए। इस खबर की विस्तृत जानकारी के लिए पेश है हमारे रिपोर्टर पश्चिम बर्दवान से वजीउद्दीन जमाल की विशेष पेशकश। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का पहला मरहला 23 अप्रैल को होने वाला है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स की गाड़ियां मुख्तलिफ इलाकों में घूम रही हैं, और अभी मुकामी लोगों का इल्जाम है कि सेंट्रल फोर्स की गाड़ी ने एक ऑटो को धक्का मार दिया और एक कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ दिया है। कई लोग जख्मी हैं। इसके लेकर के इलाके में बहुत ही हंगामा है और पुलिस सेंट्रल फोर्स की इस कार्रवाई से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। आसनसोल से हैदर अली के साथ वजीउद्दीन जमाल। গাড়ি এখানে ঢুকে গেছিল, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তাতে অনেক ক্ষতি হয়েছে মানুষের, অটো ভেঙে গেছে, 3জন সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড হয়েছে, তারা হসপিটালাইজড হয়েছে। তো ন্যাচারালি মানুষের একটু উত্তেজনা আছে। আমি এসে তাদের সাথে কথা বলেছি, তাদেরকে শান্ত হতে বলেছি। এবং এটা কীভাবে ঘটলো আমি তো সেটাই ভাবছি, এই বাসটা এখানে ঢুকলো কেন, এটা হচ্ছে প্রথম। সেখানে বাসের ড্রাইভার ছেলে কেউ ছিল না, আবার এটাও শুনলাম ড্রাইভার নাকি মদ খেয়েছিল। এটা তো যখন তদন্ত হবে তখনই পুরো ডিটেলস জানা যাবে। गाड़ी चाहिए, दूसरा गाड़ी, नया गाड़ी चाहिए, पुलिस की गाड़ी, मिलिट्री की गाड़ी। पश्चिम बर्दवान से हमारे संवाददाता हैदर अली। पश्चिम बर्धमान जिले की आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र इस बार चुनावी दृष्टि से बेहद अहम सीट मानी जा रही है। यहाँ मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है, लेकिन अन्य उम्मीदवार भी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। इस सीट पर हाजी नसीम अंसारी निर्दलीय, प्रसेनजीत पैथांडी कांग्रेस और दानिश अजीज भी चुनाव मैदान में हैं, जो मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। इन सभी उम्मीदवारों का आरोप है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल उत्तर क्षेत्र की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि इलाके में पेयजल संकट, बेरोजगारी, जर्जर सड़कें और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे प्रमुख हैं, जिन्हें वे अपने चुनावी अभियान का मुख्य आधार बना रहे हैं। कांग्रेस का पोजीशन खराब, ये एक रूमर है। एक बात सोचिए, 49 साल हम लोग बंगाल में सत्ता से बाहर, फिर भी आज भी हजारों कांग्रेस कर्मियों में इतना तो दम है कि हम लोग 15 साल का सत्ता और 12 साल का तानाशाही सत्ता के खिलाफ लड़ने का दम रखते हैं। हम तो दावे का साथ ये कह सकते हैं 4 मई का अगर बंगाल में सत्ता का परिवर्तन हो गया तो उसी दिन शाम में तृणमूल कांग्रेस का 75% पार्टी ऑफिस जो पार्टी सत्ता में आएगा उसमें बदल जाएगा, और 25% अपना पीठ बचाने के लिए या तो तृणमूल में रहेगा, नहीं तो उसमें भी तो 10-15% छटक के और कहीं जाएगा, 5-10%। लेकिन बंगाल में कांग्रेस 49 साल सत्ता से बाहर होने का बावजूद भी
आज चुनाव लड़ रहा है और डट के चुनाव लड़ रहा है। ये है कांग्रेस, ये जिसका लालच था, जिसको अपना रोजी रोटी बचाने का था, जिसको अपना प्रॉपर्टी बचाने का था, वो तृणमूल का सत्ता आने का बाद दिया। तो झूठ नहीं है, हम लोगों का रोजी रोटी का भी चक्कर नहीं है और हम लोगों का लालच भी नहीं है। भूख बहुत छोटा है, 2 रोटी खाना है, मेहनत करके खाना है, किसी का जेब काट के नहीं खाना है और किसी का हक का रोटी छीन के नहीं जाना है। कुछ कांग्रेस का लीडरशिप 2016 में बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम का जोट होने के बाद जो लोग सीपीएम का साथ डट के लड़ाई लड़ा था, जबकि हम भी लड़े, हम भी जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू किए हम भी लड़े, हम मेरा ऊपर भी केस डाला गया था कॉलेज में, जब थे कॉलेज लाइफ में ही केस डाला गया था, भाग के रहना पड़ा था। लेकिन हम लोगों का प्यार, आप इस बात से मत डरिए कि बीजेपी आ जाएगी, अपना हक लीजिए, जो आए सो आए, हमको अपना हक चाहिए। आप अगर आज डर गए तो खुदा की कसम फिर कोई बोलने वाला नहीं आएगा। कि मैं तमाम इन बातों का जिक्र जब मुरारी घटक साहब से किया कि भाई आपने वादा किया था कि 21 में तमाम काम करेंगे, आप क्यों नहीं करते? बोले आप खामोश हो जाइए, हम आपको टिकट देकर उपरी जितवा देंगे। तो हमारा टिकट के हम मोहताज आप तक नहीं थे। जब मैंने 15 में इलेक्शन लड़ा तो आपने टिकट नहीं दिया था, आपने मेरे ऊपर डंडा बरसाया था, मेरे आदमियों को डंडा से मारा था, लेकर डंडा झंडा का मेरा रब ने मुझे कामयाब किया था, आपने नहीं। मैं आवाम के पास जाऊंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, बताऊंगा। बोले आप आवाम के पास जाएंगे, तुम्हारा टंकी क्यों नहीं हुआ? बोले टंकी के बाद छोड़ दीजिए। मैं जब उनसे आंख में आंख मिलाकर बात की तो नतीजा जानते क्या हुआ? खुदा की कसम रोम के खड़े हो जाएंगे आपको। जिसने भी रेल पार की तरक्की के लिए बात किया उसको रेल केस दिया गया, उसको अटेम्प्ट टू मर्डर दिया गया। मैं यहाँ खड़ा होकर कहता हूँ इन माओ से और बहनों से, मुझे चप्पल से मारिए, ये सच मुझको पॉक्सो दे दिया, ये सच बस्ती का बलात्कारी मुझको बना दिया, ये सच बोला बैठ जाओ नहीं तो जेल करा देंगे। मेरा रब मुझको बचाया है, मैं आपके दरमियान खड़ा हुआ हूँ। अगर इसके बाद में कोई आएगा, खुदा की कसम ये जालिम है, इतना जुल्म करेगा आप सांस लेना नहीं चाहेंगे। आज ही वक्त आ गया है मेरे बहनों, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे दरमियान था, 5 साल तक था, मैंने जालिम के सामने सुबह सरह हो गया था, ये मुझको मरवा देगा, ये मेरे बच्चों को यतीम बना देगा, मेरे बच्चों को डराया गया, मेरे बच्चों को धमकाया गया, लेकिन मेरे बच्चे मुझे काम से ज्यादा प्यारे थे। खुदा की कसम जान से मारने की भी धमकी है। अगर मैं मर गया तो आप तो वोट न दे करके मेरे कब्र की मट्टी जरूर दे देना। हिल व्यू हॉस्पिटल आसनसोल, सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाओं का एक विश्वसनीय केंद्र। क्या आप स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? हिल व्यू हॉस्पिटल आसनसोल में हम आपको देते हैं उच्चतम गुणवत्ता की चिकित्सा देखभाल, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान, आईसीयू, अत्याधुनिक तकनीक से लैस 24 घंटे इमरजेंसी देखभाल, सुरक्षित और प्रभावी डायलिसिस सेवा। स्वास्थ्य के मामले में कोई समझौता नहीं हिल व्यू हॉस्पिटल के साथ। क्या आप अपने खेल को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं? तो आइए ST18 आसनसोल का नया स्पोर्ट्स शॉप, जहां आपको मिलेगी हर खेल की पूरी रेंज। चाहे आप क्रिकेट के शौकीन हो, फुटबॉल के दीवाने या बैडमिंटन के खिलाड़ी, ST18 में मिलेगा आपको हर स्पोर्ट्स का बेहतरीन सामान। यहाँ आपको मिलेंगे ब्रांडेड उत्पाद शानदार कीमतों पर, गुणवत्ता और स्टाइल दोनों में बेहतरीन। तो देर किस बात की, आज ही आइए ST18 आसनसोल में और अपने खेल को दें एक नया मुकाम। ST18, जहां खेल होती है आपकी पहचान। अब आसनसोल में खुल गया है हमजा फैशन, जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर उपलब्ध हैं। और हाँ, तुम्हें पता है वहाँ महिलाओं की जरूरत के सभी आइटम उपलब्ध हैं, जैसे साड़ी, लहंगा, प्लाजो, कुर्ती, टॉप, जीन्स, डिजाइनर सूट और साथ ही और भी बहुत कुछ। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। मतलब अब हमें अच्छे कपड़े लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल। आसनसोल की नई दिशा, विकास की रूपरेखा। आसनसोल एक ऐसा शहर जो हर दिन बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में और भी आधुनिक, स्वच्छ और सुंदर बनने जा रहा है। आसनसोल नगर निगम आपके लिए लेकर आया है एक विकास की नई परिकल्पना जो हर नागरिक के जीवन को आसान और बेहतर बनाएगी।